अजीज़ नाज़रीन व सामीन, दोस्तों साथी यून आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदा ने इंसान को बेशुमार निमतों से नवाजा है, उसे अकल, फहम और फरासत भी अता की है ताकि वो इसको बरूए कार लाकर खुदा के उन अजीम बेदों को जान सके, पहचान सके और खुदा के अजीम बंदों में शुमार भी हो सके। आज हम इसी हवाले से थोड़ा सा कलाम पाक की रोशनी में एक ख़ास मौजू जो मेरी और आपकी ज़िंदगी नहायत ही मौसर और अहम हिस्सा भी है, हम इस हवाले से थोड़ी जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो किस लिहाज से कलाम पाक मेरी और आपकी रहनुमाई करता है। यानी हमारा जो आज का मौजू वो है एहसास गुनाह से लेकर तर्क गुनाह का जो सफ़र है। यानी एहसास गुनाह से लेकर तर्क गुनाह का जो सफ़र है वो किस लिहाज से हम तय कर सकते हैं, कलाम पाक किस लिहाज से हमारी रहनुमाई करता है। आज मुख्तसर और मजमूई तौर पर इसको जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। जैसा कि हमने आज अपने तारुफ में भी देखा कि हमारा जो आज का मौजू वो एहसास गुनाह से लेकर तर्क गुनाह का सफ़र है। अब गुनाह क्या है? खुदा के अहकामात के खिलाफ कोई ऐसा अमल करना जो खुदा ने मना किया हुआ है, वो गुनाह के हिस्सा में शुमार किया जाता है। अब यही बात हम आज देखेंगे कि हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको देखते भी हैं, हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको करते भी हैं। तो शायद कभी इस पर हवाले से गौर भी किया है कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैंने अमल किया है, क्या ये खुदा के अहकामात के मुताबिक किया है या नहीं किया। आज इसी चीज़ पर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश भी करेंगे। जब कलाम पाक का मुतालिया करते हैं, कलाम पाक को बगौर देखते हैं, खुदा के बेदों को जानने की कोशिश करते हैं, तो पाक कलाम बेशुमार तरीकों से मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। जो आज इसी वाले से चंद मिसालों तमसीलों के जरिए जो कलाम पाक में दर्ज हो चुकी हैं, तो किस तरह मेरी और आपकी रहनुमाई करती हैं, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश भी करते हैं। अगर हम बात करें कलाम पाक में नए अहदनामे में बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, तो नए अहदनामे मुकद्दस लूका के इंजील और उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत में हमें क्या है, वहां से एक मुसरफ बेटे की मिसाल मिलती है। खुदाबंद करीम ने यसू अल मसीह ने क्या किया है, मुसरफ बेटे की मिसाल बयान करके एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र क्या है वो किस तरह से तय किया जाता है और किस तरह हम खुदा के बरगज़िदा बंदों में शुमार हो सकते हैं, उसकी नहायत ही बारीक बिनीत के साथ वो तफसील वो बयान कर दी है। आज हम इसी चीज़ को देखेंगे। मुकद्दस लूका का इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह कलाम पाक मेरी और आपकी रहनुमाई करता है जो एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र है। कलाम पाक में लिखा हुआ है, और फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया। यानी दोनों को क्या उनका हिस्सा वो तकसीम कर दिया है। अब आगे सुनने वाली खास बात वो लिखता है कि और हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने उन्हें माल बांट दिया और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया। अब दूर दराज मुल्क को रवाना हो गया, तब आगे लिखा है, और वहां उसने अपना माल ओबाशी में उड़ा दिया। यानी गलत कामों में सब कुछ क्या उसने उड़ा दिया, उसको तर्क कर दिया, उसको फना कर दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के पास जा पड़ा और उसने उसे अपने खेतों में सूर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूर खाते थे अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। अब उसने क्या किया है, अब ये सारा मामला हमारे सामने आ गया है। इस कहानी का पस मंज़र हमें सामने आ गया है, इस तमसील का पस मंज़र यानी बैकग्राउंड हमारे जहन में आ गया है। अब जो आगे वाला मामला है वो देखने वाला है कि अब एहसास गुनाह का जो सफ़र है वो किस तरह शुरू होता है और इस बंदे ने एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र किस तरह किया है। तब उसने, आगे 17वीं आयत में लिखा, तब उसने होश में आकर कहा। अब यहां से वो क्या, होश में आकर कहा, ये एहसास गुनाह का बेदार होना है। होश में आना क्या है, ये एहसास गुनाह का क्या है, वो उसके अंदर उस नमूदार होना है, जाहिर होना है, उसको जो सोई हुई चीज़ उसको बेदार करना था। अब वो क्या, वो अपना एहसास गुनाह कर रहा है, अपने गुनाह का एहसास करना यहाँ से शुरू हो जाता है। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को रोटी मिलती थी और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ, और मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा।
یعنی یہ ساری جو باتیں کر رہا ہے یہ ہوش میں آ کر کر رہا ہے. پہلے وہ اپنے ایمان میں سویا ہوا تھا, پہلے وہ اپنے ایمان میں مردہ تھا. جو ہی اس نے ایمان میں تھوڑی سی بیداری پائی ہے, اس نے ہوش میں آنا شروع کیا ہے, اور جو ہی وہ ہوش میں ہے اس کا احساس گناہ بھی کیا ہے, وہ ساتھ ساتھ کیا ہے, وہ بیدار ہو چکا ہے. میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ, میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے. یعنی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے باپ, میں نے آسمان کا اور تیری نگاہ میں گناہ کیا ہے. اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں, مجھے اپنے مزدوروں میں ایک ہی مانند بنا لے. اب جو ہی اس نے احساس گناہ کیا ہے اور ساتھ اقرار گناہ کا سفر بھی کیا وہ شروع ہو چکا ہے. یعنی اس نے کیا کہ فوراً اقرار بھی کر لیا ہے. یعنی احساس گناہ شروع ہو گیا اور فوراً اقرار گناہ کا بھی جو لقمہ تھا, احساس گناہ کا جو عنصر تھا, ایلیمنٹ تھا, وہ بھی فوراً اس نے بیدار کیا اور فوراً اس نے کیا کہ اپنے منہ سے, اپنے لبوں سے اقرار بھی کر لیا ہے کہ میں نے آسمان کا اور تیری نگاہ میں گناہ کیا ہے. اب اس لائق بھی نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. اب جب اس نے ہوش میں آ کر یہ ساری باتیں اپنے آپ سے کہی ہیں, اس نے احساس بھی کر لیا, اپنے لبوں سے وہ اقرار بھی کیا, تب فوراً کیا آگے چل کر وہ کہتا ہے, اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا, اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا. یعنی جو ہی ابھی اس نے کیا کیا ہے, ابھی اپنے آپ سے کیا کیا, وہ اقرار کیا ہے خدا کے روبرو. اس نے کیا اس بات کا احساس بھی کر لیا ہے کہ میں نے گناہ کر لیا ہے, اب میں اس لائق بھی نہیں رہا کہ اپنے باپ کا بیٹا بھی کہلا سکوں. اس نے کیا کیا, آسمان کی نگاہ میں بھی اور باپ کی نگاہ دونوں میں کیا اس نے اپنے لبوں سے اقرار بھی کر لیا. جو ہی یہ باتیں ہوتی ہیں تو آگے ترک گناہ والا معاملہ بھی ہوتا ہے اور خدا کی طرف سے معافی کا اعلان بھی ہو جاتا ہے. لکھا ہوا ہے, اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا, اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا, اور دوڑ کر اسے گلے لگایا اور مقرن چوما. اب یہ بات صرف اس نے کیا پہلے 2 سٹیپ کیے ہیں. یعنی اس نے کیا کہ احساس گناہ کیا ہے, اس نے کیا کہ اقرار گناہ کیا ہے, اور ساتھ ترک گناہ والا معاملہ بھی کر لیا ہے. جو ہی اس نے یہ سفر کیا ہے, خدا کی طرف سے رحم کا اعلان بھی ہو چکا ہے, خدا کی طرف سے معافی کا اعلان بھی ہو چکا ہے, خدا کی طرف سے رحم اس پر وہ برس پڑا ہے. اور اس کے باپ نے کیا کیا, دور سے دیکھ کر اس کو ترس آ گیا اور کہا کہ اسے گلے لگایا اور مقرن چوما. آگے بیٹے نے اپنے باپ سے اب اقرار کر رہا ہے وہ, یعنی بیٹے نے اسے کہا کہ اے باپ, میں نے آسمان کا اور تیری نگاہ میں گناہ کیا. اس نے اپنے باپ سے لبوں سے اقرار بھی کر لیا, اپنے باپ کو کہہ دیا ہے, اپنی زبان سے اقرار کر دیا, اپنی زبان سے کہہ دیا ہے, اور اس چیز کو قبول کر لیا کہ واقعی میں نے آسمان کی نگاہ میں بھی, یعنی خدا کی نگاہ میں بھی اور تیری نگاہ میں بھی میں نے کیا کیا ہے, وہ گناہ کر دیا ہے. اب اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. پہلے اس نے کیا کیا, اپنے من میں سب کچھ یہ چیز کو کیا ہے وہ پیدا کیا. اس نے ہوش میں آ کر یہ ساری چیزیں کی ہیں, اور جو ہی کیا اور فوراً اپنے باپ کے پاس آ گیا اور فوراً کہا. مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ, اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ, اور پلے ہوئے بچڑے کو ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں, کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے, کھو گیا تھا اب ملا ہے, پاس وہ خوشی کرنے لگے. اب یہ بات کیا ہے, یعنی جب انسان احساس گناہ کے بعد اقرار گناہ کرتا ہے اور ترک گناہ کا اعلان کرتا ہے, فوراً خدا کی رحمت کا, خدا کے رحم کا, خدا کی محبت کا اور خدا کی خوشی کا وہ حصہ دار بن جاتا ہے. اور خدا مہربان ہے, خدا رحم کرنے والا ہے, خدا شفیق ہے, وہ رحم کرتا ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان احساس گناہ, اقرار گناہ اور ترک گناہ کا سفر اپنے اصولوں کے مطابق جو خدا نے بڑے اس کے مطابق کر گیا, خدا فوراً کیا وہ رحم کرنے والا ہے. اب یہی بات موسیٰ بیٹے کی جو مثال ہمیں ملتی ہے, اب اس نے کیا ہوش میں آ کر جو ہی وہ ہوش میں آتا ہے فوراً احساس گناہ کا وہ سفر شروع ہو جاتا ہے, اور احساس گناہ سے وہ کیا ہے وہ اقرار گناہ تک پہنچتا ہے. جو ہی وہ اقرار گناہ تک پہنچتا ہے پھر وہ کیا ہے وہ ترک گناہ تک پہنچتا ہے. جب وہ ترک گناہ تک پہنچتا ہے تو فوراً کیا خدا کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے, خدا کی طرف سے اس چیز کی ہمیں ثبوت ملتا ہے جو کلام پاک ہمیں بتاتا ہے کہ باپ نے کیا کہ دور سے دیکھا اور اس کو ترس آ گیا اور اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور مقرن چوما. پھر اس کے باپ نے کیا کہ اس کو وہ پاؤں میں جوتی بھی پہنائی, نیا کرتا بھی دیا, کپڑے بھی دیے, اور بچے کو بھی ذبح کیا اور خوشی منائی ہے, کیونکہ اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا, آؤ مل کر خوشی کریں. اب یہ کیا ہے, یہ ہمیں اس بات کی تصدیق ہے خدا رحم کرتا ہے.
لیکن وہ کیا ہے، جب انسان احساس گناہ سے ترک گناہ کا سفر کرتا ہے تو خدا مہربان ہو جاتا ہے، اور یہی پاک کلام ہمیں کیا ہے، یہ فوراً اس کی مثال دیتا ہے، اور ہمیں پاک کلام بار بار اس بات کی تصدیق کرتا ہے، پاک کلام بار بار ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ خدا کا خاص بید ہے جو میری اور آپ کی زندگی رہنمائی کرتا ہے، جو میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے، کہ ہم اس بات کو سوچنے کی ضرورت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب کلام پاک کا مزید مطالعہ کرتے ہیں، جب یسوع المسیح کو صلیب پر کوہ کلوری پر چڑھایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی چڑھایا جاتا ہے، تو یہی مثال ہمیں دوبارہ یہاں پہ بھی ملتی ہے، یعنی احساس گناہ سے ترک گناہ کا سفر فوراً ہمیں ان ڈاکو کی زندگی سے بھی ملتا ہے، یعنی ایک ڈاکو یسوع کے دائیں طرف ایک بائیں طرف کیا ہے، ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے، مگر ایک ڈاکو یسوع کو طنز کرتا ہے، یسوع کو تانا دیتا ہے، مگر ایک ڈاکو کیا ہے، اپنے ساتھ والے ساتھی کو جھڑکتا ہے اور یسوع سے التجا کرتا ہے، یسوع سے درخواست کرتا ہے، منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے۔ اب یہی جو مثال ڈاکوؤں والی، یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہمیں احساس گناہ سے اقرار گناہ اور اقرار گناہ سے ترک گناہ کا سفر کرنا ہوگا، تب خدا کی رحمت، مہربانی، خاص شفقت ہم پر وہ نازل بھی ہوگی، اور خدا مہربانی کرتا ہے، جس طرح ہم نے پچھلی مثالوں کے اندر دیکھا، موسی اور بیٹے کی مثال ہم نے دیکھی، زکئی محسر کی مثال دیکھی، اس کے اندر بھی ہمیں یہی تینوں چیزیں ملتی ہیں۔ اب اس یہاں پہ بھی ہم کلام پاک کی روشنی مزید دیکھیں گے کہ کلام پاک کس طرح اس سفر کا جو تجزیہ ہے میری اور آپ کی زندگی میں رہنمائی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب کلام پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل ہی اور اس کا 23واں باب اور اس کی جو 25ویں آیت ہے، وہاں سے ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح یسوع المسیح ان دونوں ڈاکوؤں کے ساتھ مصلوب ہوتے ہیں، اور ایک ڈاکو کیا ہے، وہ احساس گناہ سے ترک گناہ کا سفر کرتا ہے، اور خدا کی طرف سے فوراً بشارت مل جاتی ہے یسوع مسیح کی لب مبارک سے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور اس کی یعنی مقدس لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں تاکہ پس منظر کو بھی جان سکیں اور اس بات کی طرف جو اصل بات ہے اس کو بھی ہم جان سکیں۔ اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار کاہن بھی جو ٹھٹھے مار مار کے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مقبول المسیح ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ یہ کیا ہے، یہ جو سردار ہے وہاں پہ کھڑے یسوع کو طنز کر رہے ہیں، ٹھٹھے مار رہے ہیں، اور سپاہیوں نے بھی اس پر ہنسی کی اور پاس جا کر اسے سرکہ دے کر کہا، اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اب یہ کیا ہے، وہ سردار کاہن کیا ہے، وہ ٹھٹھے مارے، سپاہی ٹھٹھے کرے، مذاق کرے، تمسخر اڑا رہے یسوع المسیح کا، اور ساتھ جو ڈاکو تھے اب آگے ان کا جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اور اس کے اوپر یونانی، لاطینی اور عبرانی حروف میں ایک کتابہ لگایا گیا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ اب آگے جو سننے والا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تو اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ 2 ڈاکو کو بھی تھے، اب ایک کیا ہے، وہ تانے دے رہا ہے، یسوع کا مذاق اڑا رہا ہے، یسوع کو وہ طنز کر رہا ہے کہ کیا تو المسیح نہیں، اور پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ ایک ڈاکو کیا ہے، یہ یسوع کی کہ وہ مذاق اڑا رہا ہے، یسوع کو طنز کر رہا ہے، مسلسل تانے دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر احساس گناہ والا معاملہ یا لقمہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے اندر احساس گناہ کا تصور ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، اس ڈاکو کے اندر احساس گناہ والا معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں، اس ڈاکو کے اندر جو احساس گناہ سے ترک گناہ کا سفر ہے وہ سرے سے ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ اب جب دوسرے کی طرف آتے ہیں تو یہ چیز ہمیں وہاں پہ مل جاتی ہے، یہ لیکن دوسرے جڑ کا جواب میں کہا، یہاں سے احساس گناہ کا سفر اس دوسرے ڈاکو کے اندر وہ بیدار ہو چکا ہے، اس کا جو سفر احساس گناہ سے شروع ہو چکا ہے، یعنی اس نے جڑ کا جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ یہ اپنے جو ڈاکو ہے دوسرا، اس سے وہ مخاطب ہے، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے۔ اب واجبی کیا ہے، یہ اس نے کیا کیا، احساس گناہ سے ترک گناہ والا معاملہ شروع کر لیا۔ اب اس نے کیا کیا، احساس گناہ سے ترک گناہ کا سفر یہاں سے شروع ہو چکا ہے، اب اس کا یہ سفر شروع ہو چکا ہے، اب یہ سفر کیا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، یعنی خدا کے رحم کی طرف۔ اب خدا کی رحم کی جو بشارت ہے اسے ملنے والی ہے، یعنی اس نے کیا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، اقرار گناہ کر لیا اس نے۔ اب وہ جو ڈاکو تھا جو یسوع کو طنز کر رہا تھا، یسوع کو تانے دے رہا تھا، اس سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ سزا تو ہماری تو واجبی ہے، اس نے تو گناہ بھی نہیں کیا۔ اب یہ اقرار گناہ بھی اس کا ہو گیا،
क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा भुगत रहे हैं, उठा रहे हैं, भुगत रहे हैं। और उसने क्या किया, ये सब कुछ क्या अपनी जुबान से इकरार कर लिया है। पहले उसने क्या किया है कि अपना जो एहसास गुनाह का सफर शुरू किया है। अब फिर क्या किया उसने, अपने वो दो भाई जो डाकू था उसका, उससे वो मुहातब है, हम तो अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी भी नहीं की। अब ये जो मामला है ये उसका इकरार गुनाह का था। जो ही अपने जुबान से इकरार किया और साथ आगे वो तर्क गुनाह का मामला भी शुरू। और उसने कहा, ऐ यसु जब तो अपनी बादशाह में तो मुझे याद करना। अब क्या वो एहसास गुनाह से तर्क गुनाह तक उसका सफर वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अब उसने एहसास गुनाह से इकरार गुनाह और इकरार गुनाह से तर्क गुनाह का जो मामला था वो पाया तकमील तक पहुंच चुका है। और जो ही वो इस मुकाम पे पहुंचा है, यानी तर्क गुनाह वाला मामला जब उस वहां पे पहुंच चुका है, वो तर्क गुनाह वाले पॉइंट पे जा पहुंचा है, तो फौरन खुदा की तरफ से क्या उसको बिशारत मिल जाती है। खुदा का रहम उस पर क्या वो नाजल होता है, खुदा मेहरबान उस पर होता है, खुदा शफीक होता है। यानी कलाम पाक इस बात की तस्दीक करता है, यानी वो यीशु से कहता है कि ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में तो मुझे याद रखना। जब उसने क्या किया, तर्क गुनाह वाला मामला कर लिया। पहले उसने एहसास गुनाह किया, इकरार गुनाह किया और तर्क गुनाह का, जो ही तर्क गुनाह पे पहुंचा फौरन यीशु क्या कहता है, और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब वो तर्क गुनाह के मुकाम पे पहुंचता है तो फौरन खुदा की तरफ से उसे बिशारत मिल जाती है, फौरन खुदा की तरफ से पैगाम मिल जाता है। और यीशु मसीह अपने अख्तियार के मुताबिक उसे इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यानी उसने एहसास गुनाह भी कर लिया, उसने इकरार गुनाह भी कर लिया और तर्क गुनाह भी कर लिया। जो ही ये तीनों चीज़ों का मिलाप उसने किया, उसने स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चीज़ों को अपने अपने मुकाम पर अदा किया, फौरन यीशु की ज़ुबान से बिशारत मिल गई, उस पर रहम हुआ, उस पर मेहरबानी हुई और उसके गुनाह के वो मुआफ़ हुए हैं। और यही चीज़ क्या है, ये जो डाकू है इसकी ज़िंदगी से हमें इस बात की तस्दीक होती है कि वाकई हमें भी एहसास गुनाह से इकरार गुनाह और इकरार गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र करना होगा। तो खुदा की जो रहमत है, खुदा हम पर मेहरबान होगा, खुदा शफीक होगा, खुदा हम पर शफकत करेगा, खुदा हमारे गुनाह को मुआफ़ भी करेगा और खुदा की रहमत हम पर नाज़िल भी होगी। जिस तरह इस डाकू की ज़िंदगी से हमें इस बात की तस्दीक मिलती है। फिर हमने ज़कई मुहस्सल वाली मिसाल देखी, उसके अंदर भी हमें यही चीज़ मिलती है। फिर हमने मूसा बेटे की जो मिसाल देखी, उसके अंदर भी हमें यही तीनों चीज़ें मिलती हैं जो मुकम्मल और मजमूई तौर पर मेरी और आपकी ज़िंदगी की रहनुमाई करती हैं। और कलाम पाक बार बार इस बात की वजाहत कर रहा है, कलाम पाक बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, कलाम पाक बार बार हमें इस बात की तरफ मुतवज्जो कर रहा है कि हमें एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का जो सफ़र है इसको तय करना ज़रूरी है, हमें इनकी तरफ मुतवज्जो होना ज़रूरी है, हमें इनकी तरफ गौर करना ज़रूरी है, ताकि हम भी खुदा के रहम के मुस्तहिक ठहरें, हम भी खुदा के हकदार उस रहम के कहलाएं जिसका खुदा ने हमसे वादा किया हुआ है। खुदा सब कुछ करता है, खुदा मेहरबानी भी करता है, खुदा रहम भी करता है, खुदा मेहरबान भी होता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र वो करना वो ज़रूरी है। हमने ज़कई मुहस्सल की मिसाल कलाम पाक की रोशनी में देखी, जिसने एहसास गुनाह से इकरार गुनाह और तर्क गुनाह का सफ़र किया और खुदा ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। फिर हमने मूसा बेटे की मिसाल देखी, जब वो होश में आया उसने एहसास किया, एहसास गुनाह किया, उसने इकरार गुनाह किया और फिर तर्क गुनाह किया, तो खुदा ने उसके वालिद के मुंह की ज़ुबानी उसे बिशारत दी। उसके बाप ने कहा, ये मेरा बेटा मर गया था अब जिंदा हो गया है। ये क्या, वो खुदा के रहम की अजीम मिसाल है। फिर यह डाकू की मिसाल देखते हैं कोहे कलवरी पर, तो एक डाकू कहता है कि यीशु को ताने देता है कि हमें भी बचा और अपने आप को बचा, मगर दूसरा क्या है कि वो एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र करता है। वो कहता है हम तो अपनी गलतियों को खुमियाजा भुगत रहे हैं, हम तो अपनी गलतियों की सज़ा भुगत रहे हैं, इसने तो वो गुनाह भी नहीं किया जिसकी सज़ा भुगती जा रही है या जो ये सज़ा के लायक ठहरे हैं। तो फ़ौरन जब ये चीज़ होती है तो फ़ौरन वो भी खुदा के रहम का मुस्तहिक ठहरता है। फ़ौरन खुदा में यीशु मसीह से बिशारत देते हैं कि तू आज ही मेरे साथ
फिरदौस में गया। आज हम कलाम पाक की रोशनी में, इन तीनों मिसालों की रोशनी में हमने इस बात की तस्दीक कर ली है, हमने इस बात को जान लिया है, हमने इस बात को पहचान लिया है कि वाकई खुदा मेहरबान है। लेकिन मेहरबान होने के लिए मैं क्या है, ये सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। आज कलाम पाक में तो बेशुमार मिसालें इस तरह की मिलती हैं। आज सिर्फ छोटी सी इन मिसालों के ज़रिए और नहायत ही अहम मिसालों के ज़रिए हमने इस बात की तस्दीक की है, कलाम पाक की रोशनी में जाना है, कलाम पाक की रोशनी में जाना है। और कलाम पाक ने मेरी और आपकी रहनुमाई की है कि किस तरह हम खुदा के रहम के मुस्तहिक ठहर सकते हैं, किस तरह खुदा मेहरबान हो सकता है, किस तरह हम खुदा के रहम के मुस्तहिक या हकदार ठहर सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, साथियों, अजीज़ सामीन और नाज़रीन, आज खुदा के कलाम ने मेरी और आपकी रहनुमाई की है। खुदा के कलाम ने मेरी और आपकी तरबियत किया है कि किस तरह हम दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं और खुदा के नेक बंदे और बंदियां बन सकते हैं। कलाम मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 19वें बाब उसकी पहली आयत में हमें क्या है, ज़कई मुहस्सल की एक मिसाल मिलती है जो महसूल लेने वाला होता है। अब ज़कई मुहस्सल की जो मिसाल है वो एक एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का जो सफ़र है, इसकी बेहतरीन अक्कासी करती है। हम कलाम पाक को भी पढ़ते हैं, इसको देखेंगे कि किस तरह खुदाबंद करीम हमें रहनुमाई फराहम करते हैं और हमारी तरबियत कलाम पाक वो बासानी करते हैं। यानी अगर कलाम पाक का मुतालिया करें, कलाम पाक को देखें, तो ज़कई मुहस्सल की जो मिसाल है वो मुकद्दस लूका के उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से हमें मिलता है। कलाम पाक में लिखा हुआ है कि और वो यरू में दाखिल हो कर जा रहा था और देखो ज़कई नामी एक मर्द जो सरदार मुहस्सल और दौलतमंद था और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, और मगर हजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि वो उसका कद वो छोटा था। तब आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। अब यहाँ से वो एहसास गुनाह का जो सफ़र है वो शुरू हो जाता है। यानी जब कलाम पाक की इस आयत को बगौर मुतालिया करते हैं, कलाम पाक का बगौर इस चीज़ को जायज़ा लेते हैं, तो एहसास गुनाह का सफ़र जो वहाँ से शुरू हो जाता है। यानी जब ज़कई मुहस्सल की बात करते हैं, ज़कई मुहस्सल की तरफ हम देखते तो वो कद उसका छोटा था और कद छोटा होने के बायस उसको क्या था, शौक था यीशु को देखने का। अब यहाँ से उसके जो दिल में तड़प थी देखने की, ये एहसास गुनाह की तरफ इशारा कर उसने वो गुनाह किया था, मगर वो निजात देखना चाहता था। उसने निजात दहिंदा को देखा और उसने क्या कि वो कोशिश की है, और वो कोशिश की है, वो गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया है। अब यहाँ से आगे क्या है, उसका जो सफ़र वो शुरू होता है जो एहसास गुनाह है। यानी एहसास का मतलब है महसूस करना है। इंसान इंतहाई गुनाहगार है, मैं और आप कोई भी दुनिया के अंदर मौजूद है इंतहाई गुनाहगार है। जिस तरह उस ज़कई मुहस्सल ने क्या किया, अपने गुनाह को महसूस किया था और उसने क्या किया, निजात दहिंदा को देखने की कोशिश की। कद छोटा था, उसने हल निकालिया, गुलर के पेड़ पर वो चढ़ गया। आगे लिखा हुआ है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्द उतर कर खुशी से उसको अपने घर ले गया, खुशी से। अब ये क्या है, उसके अंदर वो तड़प थी, उसने जो गुनाह किया था उससे गुनाह क्या वो छुटकारा हासिल करना चाहता था और खुदामा यीशु मसीह को अपने निजात दहिंदा को उसने क्या किया, वो कबूल कर लिया। और यहाँ से क्या एहसास गुनाह का जो सफ़र है वो शुरू हो चुका है। अब एहसास गुनाह से लेकर क्या है, वो इकरार गुनाह का जो सफ़र वो अब शुरू होता दिखाई देता है। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज़ करने लगे कि वो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है, मगर ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा। अब यहाँ से बात जो वो सुनने वाली है, यानी तब उसने क्या किया, खड़े होकर खुदावन से कहा। तब उसने कहा कि अब यही बात यहाँ पे सोचने वाली है, जो आम तौर पर हम इग्नोर कर जाते हैं। हम आम तौर पे क्या इसको इग्नोर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन असल जो मामला यहाँ पे सुनने वाला है, जो खुदा का पाक कलाम हमसे मुहातब है और हमें कहता है, यानी मगर ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख ए खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। यानी 8वीं आयत से ये मामला दूसरा शुरू हो जाता है। यानी एहसास गुनाह से इकरार गुनाह का जो सफ़र है अब वो शुरू हो चुका है। और इसकी जो दलील कलाम पाक यहाँ पे दे रहा है, यानी 19वां बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि देख ए खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का नाहक लिया है
तो उसे चुगना देता हूं। अब ये क्या है, उसने वो इकरार भी कर लिया गुनाह। पहले उसने क्या किया, एहसास गुनाह किया, यीशु को देखने की कोशिश किया है, और यीशु ने क्या किया, उसको पहचान लिया है कि वाकई ये अब क्या अपने गुनाहों को इकरार करना चाहता है, वाकई क्या ये अपने गुनाहों से छुटकारा हासिल करना चाहता है, इसने अपने गुनाहों को एहसास कर लिया है। तो उसने क्या किया, यीशु को देखने की कोशिश की है, यीशु ने उसको पहचान लिया। यीशु ने कहा कि ऐ ज़कई नीचे उतरा, मैंने तेरे घर रहना। ज़कई फौरन क्या, यीशु को अपने साथ घर लेके आता है, और फौरन क्या करता है, अब एहसास गुनाह के बाद दूसरा जो स्टेप उसका शुरू हो गया वो इकरार गुनाह का है। और उसने क्या किया, अगर किसी का माल नाहक लिया है तो चुगना देता हूं। अब उसने क्या यहाँ पे इकरार गुनाह भी कर लिया है, यानी एहसास गुनाह के बाद उसने क्या किया, दूसरा जो स्टेप था, दूसरा जो मरहला था, उसने वो अपनी जुबान से इकरार भी कर लिया, उसने उन गुनाहों को कबूल भी कर लिया, और अपनी जुबान से उसने क्या कह दिया है, अगर मैंने किसी का नाहक लिया तो मैं उसको 4 गुना वापस करता हूं। अब ये क्या है, यहां से उसका जो इकरार गुनाह का जो सफर है वो भी शुरू हो जाता है। अब तर्क गुनाह का जो तीसरा मरहला जो यहाँ पे आता है वो आगे चलकर हम देखते हैं। कलाम पाक फरमाता है कि चुगना देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए यह भी इब्राहिम का बेटा है। यानी अब उसने क्या किया है, सिर्फ 2 चीजों का उसने किया, तीसरी ऑटोमेटिकली उसकी जिंदगी का महवर बन गया है। यानी पहले उसने एहसास गुनाह का सफर किया है, एहसास गुनाह से वो इकरार गुनाह का आया है। जो उसने इकरार किया है, उसने क्या कि मैं आधा माल जो चुगना देता हूं जिसका नाहक भी लिया है, और आगे वो उसका जो इकरार गुनाह वाला जो मामला था वो तर्क गुनाह में ऑटोमेटिकली वो तब्दील हो जाता है। जब वो तर्क गुनाह में तब्दील हो जाता है, उसने इस चीज़ का इकरार कर लिया, उसने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाकर यीशु मसीह के सामने इकरार कर देता है। तो इकरार के बाद फौरन यीशु मसीह बिशार देता है कि आज इस घर में वो निजात आई है। यानी ज़कई मुहस्सर की जो मिसाल है, ये हमें एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र, और तर्क गुनाह से क्या है, ये सफ़र हमें अपनी तरफ भी माइल करता है कि हमें भी इस बात को सोचने की ज़रूरत है। अब यानी एहसास गुनाह से तर्क गुनाह के दरमियान क्या वो इकरार गुनाह है, जो कि आम तौर पे हम करते ही नहीं हैं, हम आम तौर पे उसको देखते भी नहीं हैं, आम तौर पे उसको बगौर मुतालिया भी नहीं करती है। अब ज़कई मुहस्सल की जब मिसाल देखते हैं, ज़कई मुहस्सल की मिसाल पर गौर करते हैं, कलाम पाक इस बात की तरफ इशारा करता है। तो ज़कई मुहस्सल ने सबसे पहले जो पहला स्टेप बुनियादी था वो एहसास गुनाह का था, यानी जो गुलर के पेड़ पर चढ़ने की उसने वो कोशिश की है, और यीशु को देखने के वो उसने क्या किया, वो दिल ने उसने क्या इकरार किया, वो सारी चीज़ें क्या है, ये एहसास गुनाह थी। एहसास गुनाह के फौरन बाद उसने क्या कि वो इकरार गुनाह किया था, और इकरार गुनाह के बहुत तर्क गुनाह भी कर देता है, और यही तर्क गुनाह के फौरन बाद यीशु मसीह क्या कहते हैं, उसको बिशारत देता है। फौरन यीशु मसीह क्या है, उसको इस बात की खुशखबरी देता है कि आज इस घर में वो निजात आई है। अब निजात का मरहला क्या है, वो एहसास गुनाह से तर्क गुनाह का सफ़र था जो ज़कई मुहस्सन ने क्या है वो तय किया था। अब